अस्सलाम वालेकुम। 2023 और साथ साथ कई वीडियोस देखने को मिलती हैं कि जनाब इसको बेहतर कैसे बनाना है, साल को बेहतरीन कैसे कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर ये करें वो करें कि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त स्क्रीन पर आप दारा शिको हाशमी को देख रहे हैं। अगर अभी तक आप अपने YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू दैट। आई एम इन dire need of your help। एनीवेज, मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको सिर्फ तीन चीजें बताऊंगा, लिटरली जस्ट थ्री थिंग्स। वो तीन चीजें जिन्होंने मेरी लाइफ को किसी हद तक ट्रांसफॉर्म किया। 2022 मेरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा साल गया, जहां पे मेरी मीडिया में एंट्री हुई, मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री हुई। पीपल स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज मी, माय इनकम वेंट अप टू अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर। कैसे? फकत तीन चीजों की क्लैरिटी। यहाँ पर मैं वो ट्रेडिशनल जो बोगस बंडल बकवास बातें होती हैं, मेहनत करो और दिल लगा के काम करो और जी टाइम मैनेजमेंट करो। जब आपसे कोई बात कहे तो उससे सिर्फ ये पूछिएगा हाउ। मेहनत करें, ठीक है, मेहनत करते हैं, कैसे? टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे? कंसिस्टेंट एफर्ट्स को कैसे प्रोलॉन्ग करें, कैसे उसको यूजुअल हैबिट बनाएं। तीन चीजें। पहली चीज, अपने अगले दिन को एक दिन पहले खत्म करें। कैसे? हाउ एग्जैक्टली कैन यू बी एबल टू डू दैट? नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि एक पेपर और पेन निकालें और लिटरली अपने आप को फकत 40 सेकंड दें। 40 सेकंड से ज्यादा मत दीजिएगा। अगले दिन आपने जो 4 काम करने हैं उन 40 सेकंड्स के अंदर वो बात लिख लीजिए, लेकिन यहीं पे रुक जाइए। यहाँ पर ये यूजुअल क्रैप मत लिखिएगा जो टू डू लिस्ट का होता है, क्योंकि मैं आपको बात पहले बता चुका हूं। टू डू लिस्ट दो किस्म की होती है, हैव टू डू लिस्ट और वांट टू डू लिस्ट। आपने दोनों चीजें बनानी है। हैव टू डू लिस्ट का मतलब ये है, ये वो काम होंगे, वो दो काम होंगे जो कि आपकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर डालेंगे, और दूसरे दो काम होंगे वो होंगे वांट टू डू लिस्ट के, यानी कि ये वो काम है जो आप करना चाहते हैं। मौसीकी है, अदाकारी है, मॉडलिंग है, एनीथिंग है, फिटनेस है, ट्रेनिंग है, व्हाटएवर। ये आपने दो काम वो करने हैं। उन 4 कामों को आपने लिख देना है एक रात पहले लिस्ट के अंदर। दो लिस्टें बन गई। हैव टू डू लिस्ट के अंदर ये दो काम, दूसरा वांट टू डू लिस्ट के अंदर ये दो काम। सिंपल। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप सुबह में उठते हैं तो आप बेनथे बैल की तरह इधर उधर सर नहीं मारते, बल्कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आज मैंने करना क्या है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो बुल क्रैप चल रहा है ना मार्केट के अंदर के जी 5 साल का प्लान बताओ, 15 साल बाद अपने आप को कहां देखते हो, 25 साल बाद के अपने आप को कहां देखते हो, इतनी लंबी करने की नहीं हो रही। मैं ये सारी जिंदगी करता रहा, कोई ऐसा खातिर का फायदा नहीं हुआ। क्यों? इसकी भी रीजन सुन लीजिएगा। रीजन ये है कि हम जब बड़े गोल की तरफ फोकस कर रहे होते हैं तो जो अगला 1 घंटा है ना मेरा, वो मुझे नहीं पता उसमें मैंने करना क्या है, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है गोल। गोल इतना बड़ा है कि जी मैंने 5 साल बाद बेंटले गाड़ी उठानी है, या 5 साल बाद मैंने जी 10-15 करोड़ का घर उठाना है, या XYZ जो भी आपका एस्पिरेशन है। मैंने ये काम किया, मैंने कहा कि यार मैंने सिर्फ एक काम करना है कि आई हैव टू प्लान माई नेक्स्ट 60 मिनट्स, दैट्स इट। अगले 60 मिनट में दारा शिको क्या करेगा, दारा शिको को ये पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। हमने 5 साल का प्लान नहीं बनाना, हमने 1 साल का प्लान नहीं बनाना, हमने 25 साल का प्लान नहीं बनाना, हमने बनाना है 60 मिनट का प्लान। आपने घड़ी देखी, आपने कहा अभी टाइम हो रहा है जी 4:45, 4:45 से 4:45 तक क्या करना है ये आपने तय करना है, दैट्स इट। यहां पर एक और बात कि जो अलमिया है कि सारा पाकिस्तान बिजी रहता है, बिजी बिजी नहीं रहना, प्रोडक्टिव रहना है। और प्रोडक्टिव रहने के लिए अगर आपको पता चल रहा है कि 60 मिनट मेरे क्या मैंने करना है उसके अंदर, यू आर डन, यू आर जस्ट ऑन द रोड टू बिकम मैसिवली सक्सेसफुल। केस स्टडी के तौर पे मैं अपने आप को इसलिए बार बार पेश कर रहा हूं क्योंकि इट्स रिलेटेबल। वो लोग जो मुझे पिछले 5 साल से 10 साल से फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से सिवियर डाउन टर्न था, उसके बाद एक अल्लाह ताला का करम हुआ कि थोड़ा सा अप टर्न हुआ। कैसे? इन वजूहात की बिना पे। दो चीजें हो गई। पहला, वो 4 काम आपने लिखने हैं एक रात पहले। दूसरा, आपने अगले 60 मिनट का प्लान बनाते रहना है कि अगला 60 मिनट क्या करने वाला हूं, दैट्स इट, एंड लिख लीजिएगा उसको। तीसरी और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने डिटॉक्सिकेशन करनी है। डिटॉक्सिकेशन मतलब जो फिटनेस इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है उनको बड़ी आसानी से पता होगा कि डिटॉक्स करने का मतलब क्या है। यहां पर आपने डिटॉक्स करना है अपनी आंखों को, कान को और दिमाग को। कैसे? आपने पहले दिन से प्लान करना है कि आज 15 मिनट तक फोन एयरप्लेन मोड पे रहेगा। 3 दिन तक ऐसे होगा। चौथे दिन 30 मिनट तक फोन एयरप्लेन मोड पे रहेगा। उसके बाद 45 मिनट, उसके बाद 60 मिनट। यहाँ पर बहुत से ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं मेरे भाई और बहन जो कि सामने आएंगे और कहेंगे यार हमारा तो धंधा पानी इससे चलता है, हम कैसे करें? कोशिश कीजिए।
डिटॉक्स करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 15 मिनट तक आप फारिग बैठे होंगे, पहले 15 मिनट जो पहले 3-4 दिन होंगे उसमें आपको बड़ी बेचैनी होगी क्योंकि आपका दिमाग डोपामीन मांग रहा होगा जो कि ये स्क्रीन आपको देती है, वो आप दे नहीं रहे। तो जिस तरह नशा टूटता है उस तरह आपको भी बेचैनी शुरू हो जाएगी। Once you stick to this plan and do these three things on a regular basis, you will see amazing results that are going to happen in your life gradually. Gradually कह रहा हूं मैं, immediately नहीं कह रहा हूं, immediately कुछ नहीं होता, gradually होता है। अगली चीज जो अब आपने करनी है, +1 का बोनस है, वो ये है कि उस 15 मिनट में जो आप फारिग बैठे हुए हैं, आपने करना क्या है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहता कि कोई किताब पढ़ें या कंटेंट देखें, मोटिवेशनल वीडियो, दैट्स ऑल बुल क्रैप, डोंट डू दैट। किताबें वंडरफुल, अमेजिंग, वीडियोज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नो, स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन। अब आपने करना ये है कि उस 15 मिनट के अंदर यू मस्ट रिफ्लेक्ट एज टू व्हाट एग्जैक्टली यू डन इन द लास्ट 24 आवर्स। सिंपल, 24 घंटे में किया क्या था, व्हाट एग्जैक्टली हैव आई डन, क्या किया। ये जो 60 मिनट के मैं प्लान बनाते जा रहा था, उनमें से कितने प्लान्स एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुए, कितने मैंने शुरू किए और कितने खत्म हुए। यकीन करें शुरू में कभी भी खत्म नहीं होंगे, 60 मिनट तक का पहुंच नहीं पाएंगे शायद आप कहेंगे यार अभी बहुत देर हो गई है, चलो लेट्स डू समथिंग एल्स। बट at the same time what you must do is you must be able to reflect your progress on a regular basis। अपनी प्रोग्रेस को रेगुलर बेसिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करें। रात का टाइम बेहतरीन होता है कि when exactly you are lying down in your bed and then you're like okay you know what have I done during the day। तो 15 मिनट आपने खासा निकाला, उसके अंदर आपने लिख दिया कि this is what I've done, और be very crucially honest रहिएगा। अपने आप को लारे लप्पे मत देना यार, क्योंकि लारे लप्पे देने से ना हम लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हम हैं, और मुझे पता है कि मुझ समेत आप लोग अपनी इस करंट सिचुएशन से उतने ज्यादा मुतमईन नहीं जितने होने चाहिए। तो हमें पता होता है कि we have a lot of potential that we can be able to do a lot in life but somehow we are falling back। उसकी रीजन ये है कि वो जो छोटी छोटी ईंटें हैं ना 60 मिनट वाली, वो सही जगह पे नहीं लग रही हैं। ये 3+1 का फॉर्मूला लाजमी रखिए, रिपीट कर देता हूं। पहला, अपने दिन को एक दिन पहले रात पे खत्म कर लें। दूसरा, 60 मिनट्स का प्लान बनाइए, उसको लिख लीजिए। तीसरा, डिटॉक्सिकेशन है, मोबाइल फोन से दूर होना है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। और चौथा जो कि +1 है, वो ये कि उन 15 मिनट में जिनमें आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, what exactly you'll be doing, you'll be reflecting on your thoughts। आपने वो सोचना है क्या किया उस दिन में, किस तरह किया, and then you proceed accordingly। You make sure पहले ही दिन से इसके ऊपर काम नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह पता है मुश्किल होगा, लेकिन अगर पहले दिन आपने सिर्फ वो चीज लिख ली, अगले दिन बेशक आप उसको करें या ना करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट आपका पहला स्टेज कवर हो गया कि आपने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रेजुअली a few days later you probably would have that kick in you, आपके अंदर से होगा कि यार लिख रहा हूं तो अब क्या करना है, मैंने इसके ऊपर अमल पैरा भी होना शुरू करना है। कोशिश कीजिए पूरे तरीके से ऑनेस्टी के साथ एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। मॉनिटर योर प्रोग्रेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपनी मॉनिटर करते रहें प्रोग्रेस को, तरक्की को, जो चेंजेस आती जा रही हैं, तब्दीलियां, उसको देखते रहिए एंड टेल दिस about this particular strategy to others as well। ठीक है जी, I wish you nothing but well। Thank you very much for tuning in। Have a fantastic day, week, month, year, life ahead। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।